गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि वेओशियन की और लैनवांगची की बहुत प्यारी सी नोकझोंक चल रही थी। ऐसे ही टाइम बीतने लगता है और धीरे धीरे लैनवांगची की वेडिंग का डे आ गया था। यहाँ पे लैनवांगची शॉक्ड में था कि वेओशियन के पागल हो गए जो इतनी हैप्पी फेस लेकर इधर से सब घूम रहा है, सबको काम बता रहा है और मेरे को आकर तैयार भी कर रहा है। यहाँ पे लैनवांगची अकेले में वेओशियन से कहता है, तुम सच में मुझसे प्यार करते हो ना? वहाँ पर वेओशियन कहता है कि तुम मुंह बंद रखो और मैंने तुम्हें जितना कहा है उतना ही करो। ये रही तुम्हारी स्क्रिप्ट और इसे अच्छे से रट लो। लैनवांगची कहता है, मेरे को अभी कोई ऑडिशन देने नहीं जाना है। वेओशियन कहता है, तुम अल्फाज के पास दिमाग नहीं होता, तो जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दो और भगो यहाँ से और जाके तैयार हो, तुम्हारी ब्राइड तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी। लैनवांगची सोच रहा था कि मेरे को कौन से पागल कुत्ते ने काटा था जो मुझे इससे प्यार हुआ था, कि ये इंसान कभी मेरी सुनता ही नहीं है और कभी सीधी बात करना तो इसे आता ही नहीं है। यहाँ पे वेओशियन म्यामा की मदर से तो लैनवांगची और म्यामा के लिए वेडिंग रूम तक डिसाइड कर रहा है कि उसको किस तरीके से डेकोरेट करा जाएगा। और यहाँ पे सारे काम बड़े मस्त चल रहे थे। अब म्यामा की मदर जाती है म्यामा को लेने, यानी कि ब्राइड को लेने, और जैसे ही वो डोर ओपन करती हैं वो देखती क्या है, ब्राइड ही गायब है। और यहाँ पे जो ब्राइड को तैयार कर रहे थे वो लोग बेहोश पड़े हुए हैं। उन्हें होश में लाते हैं तो पता चलता है कि ब्राइड बस बोल के गई थी कि वो अभी आ रही है और किसी से बात करते करते बाहर चली गई और उसके बाद उन्हें कुछ भी याद नहीं। यहाँ पे वेओशियन कहता है सारे सीसीटीवी कैमरास देखो और वहाँ पे सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाया जाता है और सबको म्यामा को ढूंढने को भेज दिया जाता है कि ब्राइड है कहाँ। ये भी है, अब ब्राइड के रूम में आता है और देखता है कि टेबल पे एक नोट रखा हुआ है। वो उठाता है और पढ़ना चालू करता है कि लिखा हुआ है कि ब्राइड को शादी नहीं करनी है, इसलिए वो यहाँ से भाग रही है और उसे एक गर्लफ्रेंड मिल गई है, यानी कि एक अल्फा लड़की मिल गई है जिससे वो प्यार करती है और शादी करने जा रही है। यहाँ पे लैनवांगची पढ़ के शॉक्ड में और उसे अपने आगे की स्क्रिप्ट याद आती है जो वेओशियन ने दी थी। और लैनवांगची अचानक से दीवार से टिक जाता है और वो पेपर छोड़ देता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेचारे ने बड़े मुश्किल से नकली आंसू लाए थे और रोते रोते अपने चेहरे को छुपाते हुए कहता है कि हाय, मेरे को इतने मुश्किल से, हमारा इतना सालों पुराना रिश्ता था, मुझे उससे प्यार था, मेरा अब क्या होगा, मेरी ज़िंदगी से वो चली गई, मुझे अब नहीं जीना, मुझे मरना है, मुझे बस जान दो यहाँ से। और लैनवांगची बेड के पास बहुत तेज़ तेज़ रोने लगता है। और वहाँ पे वेओशियन ने आगे भी लिखा था बट लैनवांगची आगे के डायलॉग ही भूल गया, इसलिए वेओशियन अब सारे सीसीटीवी कैमरास देखता है जहाँ पे म्यामा किसी के कान में बैठ के कहीं जा रही थी और फ़ोन पे बातें कर रही थी और वो एक बार कैमरे की तरफ देखते हुए हाय कहती है। वहाँ पे म्यामा की मदर तो बहुत गुस्से में थी कि कौन है ये लड़की जिसके साथ ये भाग गई, कौन है वो अल्फा जिसके बारे में इसने लिखा है, पता करो। पे म्यामा की मदर बाहर जाती हैं और मैडम लैन के पास धीरे से बोलती है कि म्यामा मिल नहीं रही है, वो उसके लेटर में लिखा है कि वो किसी अल्फा लड़की के साथ भाग गई है। और यहाँ पे मैडम लैन भी वेओशियन से मिली जुली थी और वो भी जानबूझ के बहुत ज़ोर से कहती है कि क्या म्यामा शादी छोड़ के भाग गई है, क्या आप बता नहीं सकते थे कि वो ऐसा कुछ करने वाली है, तो हम इतनी बेइज्जती के लिए इतने लोगों को बुलाते नहीं। यहाँ पे इतनी तेज़ बोलती है कि ऐसा लग रहा था उनके गले में किसी ने माइक फिट कर दिया हो। वेओशियन तो उन्हें थम्स अप दिखाता है कि आंटी आप तो ग्रेट हो। यहाँ पे लैन कुरैन वेओशियन को घूरते हैं। वेओशियन उनके पास जाके कहता है कि अंकल अब आपके डायलॉग से प्लीज़ आप भी बोल दो ना, आप ऑडिशन में सेलेक्ट हो जाओगे। लैन कुरैन कहते हैं कि मजाक करना बंद करो, जा रहा हूँ। तो जाके कहते हैं कि आज तक हमारी फैमिली में ऐसा नहीं हुआ कि हमारी फैमिली की ब्राइड भाग गई हो, कैसी बेटी है और कैसे संस्कार दिए है तुमने, क्या तुम एक ओमेगा को इतना भी नहीं बता पाए कि उसे कैसे रहना चाहिए, भले तुम उसे कितनी भी ज़्यादा छोड़ दो बट नॉर्मल संस्कार एक हर माँ अपने बच्चे को देती है, क्या तुम पैसे के रौब में ये तक भूल चुकी हो। ये कुछ डायलॉग तो लैन कुरैन खुद से ही ऐड करते जा रहे थे जो वेओशियन ने स्क्रिप्ट में लिखे भी नहीं थे। वेओशियन कहता है कि लगता है ये मेरे बहाने सारा गुस्सा इन पर आज ही उतारने वाले हैं। उसके बाद वहाँ पे नी मिंगजुई की एंट्री होती है जो वेओशियन की तरफ देख के एक स्माइल ठोकते हैं और उसके बाद वो भी जाके लैनवांगची को कंसोल करने लगते हैं, कोई बात नहीं भाई, होता है, सबके साथ होता है। लैनवांगची को लग रहा था कि वो इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहा है कि नी मिंगजुई भी उसके काबू में आ गए और उन्हें लग रहा है कि वो सच बोल रहे हैं, बट यहाँ तो पूरा प्लान ही अलग था। सब लोग उस वेडिंग से जाने लगते हैं कि अब ब्राइड ही भाग गई है तो शादी कहाँ से होगी। नेक्स्ट डे लैनवांगची के ऑफिस में पूरी बात फैल चुकी थी कि लैनवांगची की ब्राइड खो चुकी है और सब इतना जानते थे कि लैनवांगची कई बार म्यामा के घर पे गया है और उन्हें लगता था कि उनके बीच में कुछ हुआ होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं था।
लैनवांग जी वहाँ पे म्यामा की मदर से मिलने जाया करता था। कोलिग सोचते हैं कि लैनवांग जी बहुत ज़्यादा म्यामा से प्यार करता है। अब पता नहीं उनकी क्या हालत होगी। हमने सुना है कि वो बहुत ज़्यादा दुखी है और बहुत रो रहे हैं। पता नहीं वो ऑफिस आएंगे भी या नहीं, पता नहीं उनका क्या हाल होगा। और यहाँ पे लैनवांग जी अपने पूरे कपड़े बिगाड़ के आईने के सामने लोग तैयार होते हैं, वहाँ लैनवांग जी खुद का थोबड़ा बिगाड़ रहा है। और वहाँ पे वेओशन कहता है कि ढंग से करो, स्टाइल को थोड़ा और लूज़ करो। और वहाँ पे लैनवांग जी परफ्यूम लगाने वाला होता है, वेओशन उसके ऊपर दारू स्प्रे कर देता है। कहता है कि लगना चाहिए तुम नशे हो, तुम्हें देवदास बनना है। यहाँ पे कोई एक्टर के ऑडिशन नहीं चला, तुम्हें दिखाना है कि तुम दुखी हो, थोड़ा ब्रेकअप हुआ है, थोड़ा दर्द दिखाओ। तो उससे प्यार करते थे। ऐसा कहते हुए वेओशन लैनवांग जी के बाल पूरे मैशी कर देता है। यहाँ पर लैनवांग जी पूछता है वैसे म्यामा गई कहाँ। वेओशन कहता है कि ऑफिस से आओ फिर बताता हूँ। और लैनवांग जी को पूरा देवदास बना के वेओशन ऑफिस भेज देता है। वहाँ लैनवांग जी उतरता भी ऐसे है जैसे वो बहुत ज़्यादा नशे में है, और नशे में चलते हुए अपने पूरे ऑफिस में एंटर करता है। और सब लोग उसे गुड मॉर्निंग बोलते हैं, और कईयों का गुड मॉर्निंग तो उनके मुँह में रह जाता है, वो निकलता भी नहीं है। और वो जाके बस बैठ जाता है अपने ऑफिस में। और जब उसकी असिस्टेंट आती है जी की आंखों में आंसू देखती है, और लैनवांग जी बस दारू की बोतल हाथ में पकड़े हुए ये कह रहा था कि ये दिल जानता है कि टूटेगा, तभी प्यार क्यों करता है। असिस्टेंट भी लैनवांग जी की इतनी बुरी हालत देख के वो फाइल वहाँ रख के और कहती है कि सर आप अपना ध्यान रखें, और ऐसा कह के वहाँ से चली जाती है। और बाहर जाके सारे एम्प्लॉयज़ को बताने लगती है कि लैनवांग जी की हालत तो बहुत बुरी है। सबके सब तो म्यामा को बुरा भला कहने लगते हैं कि वो लड़की जच्ची नहीं थी, उसका कैरेक्टर खराब था, जो हमारे इतने अच्छे बॉस को छोड़ के पता नहीं किसके साथ भागी है। वो अल्फा लड़की है कौन, मुझे तो ये जानना है। यहाँ पे अब लैनवांग जी अपना पूरा दिन बर्बाद करके अब जल्दी से घर पहुँचता है, और वेओशन से पूछता है कि जल्दी बताओ कि वो अल्फा लड़की कौन की है जिसके साथ म्यामा भागी है। और वहाँ पे मिस्टर लैन, मैडम लैन, लैन कुरैन सबके सब बैठे हुए थे। यहाँ तक कि मैडम यू और मिस्टर जियांग को भी जानना है कि हुआ क्या है। यहाँ पे वेओशन, जियांग चैंग और जियांग याली और उनके साथ आते हैं उनका एक मास्क मैन जिसने बहुत बड़ी सी हुडी पहन रखी थी। वो आते हैं और बड़े स्टाइल मारते हुए कहते हैं कि ऑफ कोर्स ये हमारा प्लान था, हम लोग वेडिंग प्लानर के साथ साथ ब्रेकअप प्लानर भी है, यानी कि जिसको शादी ना करनी हो, फेक मैरिज हो रही हो, वो हमसे कांटेक्ट करें, हम उनकी शादी तोड़ाने में एक्सपर्ट है। वहाँ पे जियांग चैंग आगे आता है और कहता है कि ज़्यादा कुछ नहीं, हमने बस म्यामा को कॉल किया था और इतने कहा था कि लैनवांग जी उससे मिलना चाहता है। और अब वहाँ से जियांग याली आगे आती है और कहती है और हमारा नेहा सेन वो आवाज़ दब करने में कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। वो लैनवांग जी की आवाज़ में उस म्यामा से कुछ प्यार भरी बातें कर रहा था, और ऐसा ही करते करते उसे कहा कि मुझे कॉन्डम के पैकेट्स खरीदने हैं, इसलिए वो बाहर आ जाए और कुछ ल्यूब की बॉटल्स। वहाँ पर लैनवांग जी सुन के कहते हैं कि क्या ये कह रहे थे। लैन कुरैन पूछता है तो इससे म्यामा के गायब होने का क्या ताल्लुक है, और वो कार में बैठ के कैमरे के तरफ बाय करते हुए क्यों जा रही थी। अब वहाँ से वो मास्क मैन आता है और अपनी हुडी को ऊपर करता है, बड़ा मास्क हटाता है। वो देखते हैं कि नीमिंग जो है, और वो कहता है कि बस ज़्यादा कुछ नहीं। वहाँ पे लैनवांग जी ने उसे कहा था कि कैमरे की तरफ देखते हुए बाय करते हुए मुझे फ्लाइंग किस देते हुए जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें हर पल देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस समय भी तुम्हें घूर रहा हूँ। और इसलिए पागल म्यामा लैनवांग जी के प्यार में पागल, इसने वो हरकतें कर भी दी। और वहाँ से कार से बैठ के वो निकले थे लैनवांग जी के पास जाने के लिए, बट आधी कार में ही वो बेहोश हो गई बिकॉज ऑफ मी। वेंडिंग और वेंचिंग के हेल्प से हमने उसे एक अपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया, और वहाँ पे उसे उसका पहला प्यार मिला। वेंडिंग उसे एक होटल ले गया था कि वो ये दिखा सकते हैं कि अगर कोई उसके पीछे आए भी, अगर उसकी मदद उसे ढूंढे तो ऐसा लगे वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ पे है। और वहाँ पे अब वेंचिंग कहते हैं कि बस इतनी सी मिस्टेक हो गई कि हमने पता नहीं किया था कि उस रूम में कोई और रुक भी रहा है या फिर नहीं, और गलती से वैन रूहान और वो साथ में कुछ हो गया। तो मैं वैन रूहान का रट चल रहा था और वो दोनों साथ में, इसमें हमारी गलती नहीं थी, गलती में अम्मा की थी। उसे हमें बताना चाहिए था कि वहाँ पे कोई रुका हुआ है। वहाँ पे लैनवांग जी कहते हैं बट वो तो बेहोश थी ना। वो लोग कहते हैं हमारी कोई गलती नहीं थी। लैनवांग जी कहते हैं तो अब वो लोग कहाँ हैं, हमें क्या मालूम। वैन रूहान कहता है कि वो उसकी है, और वहाँ से मैं भागना चाहती है, तो वैन रूहान उसे उठा के अपने साथ ही ले गया। तो हमें भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ले जाओ, हमें क्या करना। मैडम यू अपने बच्चे की बलाई लेते हुए कहती कि हाय मेरा बच्चा कितना स्मार्ट है। हमारे मैडम लैन आके उसे काजल लगा देती है वेओशन को, और कहते हैं कि ओ कितना ज़्यादा हैंडसम और कितना इंटेलिजेंट है, ऐसे ही ओमेगा मुझे चाहिए था मेरे लैनवांग जी के लिए।
और वहाँ पे जैंग चेंग के पास भी जाके उसे काजल लगाते हुए कहते कि वाह, लैंस चेन को बस तुम ही संभाल सकते हो। और वहाँ लैंस चेन सोच रहा था, ओ माय गॉड, मेरे को लगा था ये सब शादी कराते हैं, यहाँ पे तो उन्होंने पूरी फैक्ट्री खोल रखी शादी तोड़वाने की। लैंस चेन अब अपना मुँह से मौन व्रत तोड़ते हैं और पूछते हैं कि अब तक तुमने कितनी शादियाँ तोड़ी हैं। वहाँ पे वेवशान कहता है कि कितनी तोड़ दी हमने? एक दो नहीं चिंग कहती है इसको मिला के बस 101 हो गई। कुरान कहता है तुम्हारा शादी करवाने का बिजनेस है या शादी तोड़वाने का? वो कहते हैं कि जो समझना है वो समझ लो, जिसे शादी नहीं करनी उसकी तोड़वा देते हैं, जिसे करनी है उसकी शादी भगवा के भी करवा देते हैं। वहाँ पे वो लोग पूछते हैं कि नीमिंग जो तुमसे कैसे मिल गया? वहाँ पे रोशन कहता है कि इनकी भी तो शादी तोड़वाई थी, तभी तो इन्होंने कहा कि इन्हें हमारा काम पसंद है, तो ये हमसे ही जुड़ गए। लैनवांग जी अब नीमिंग की तरफ देखते हुए कहते हैं तो जिस इंसान की तुम बातें कर रहा था जो शादी तोड़वाने में एक्सपर्ट है वो ये लोग हैं। अब नीमिंग कहता है कि ऑफ कोर्स मैं अपने ही गैंग की बात करूँगा ना जो शादी तोड़वा सकते हैं। जी का छोटा सा दिमाग ये सारी चीज़ें समझने में अभी कैपेबल नहीं है, तो बेचारा थोड़ा सा टाइम लेता है, गिलास से पानी पीता है और रोशन कहता है कि रहने दो, तुम बस इतना समझो कि अब हम लोग शादी कर सकते हैं। वहाँ पे मैडम लैन कहती है कि रुको अभी मैडम थोड़ा शांत हो दो, अभी तुम लैनवांग जी को संभालो और थोड़ा डेट वेट करो। फिर कहता है कि ओके मदर। वहाँ पे रोशन अपनी मदर की तरफ देखते हुए कहता है कि मामा अब मैं जा रहा हूँ लैनवांग जी के साथ डेट पे। और ऐसा कह के लैनवांग जी कॉलर पकड़ता है और उसे वहाँ से ले चल लेता है। और जैंग चैंग बेचारा इतना शर्मीला है कुछ कहते ही नहीं है। वहाँ पे लैंस चिचन आते हैं और उसका हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाने लगते हैं। मैडम ये पूछती है तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? वहाँ पे लैंस चिचन कहते हैं कि कुछ नहीं, हम तो सोच रहे थे कि आपको बहुत जल्दी ग्रैंड पेरेंट्स बना दें, आपसे पहले मेरे बच्चों की ग्रैंड मदर बनेंगी, नहीं लैनवांग जी के, अगर वो मुझसे आगे निकल गया तो इसलिए मैं भी जा रहा हूँ। और ऐसा कह के वहाँ से चला जाता है। और जैंग चैंग तो पूरा ब्लश कर रहा था कि ये भाई लोग कितने बेशरम है, दोनों के दोनों पागल। लैनवांग जी और वेवशान जिस होटल में पहुँचे हुए थे वहीं पे जैंग चैंग और लैंस चिचन भी। यहाँ पे दिन भर वो लोग पूरी जगह को घूमते हैं और शाम को वहाँ पे वेवशान बैठ के कुछ स्वीट्स खा रहा था। वैसे तो उसे स्वीट्स पसंद नहीं है, बट वेवशान का आज मन चढ़ा है स्वीट्स खाने का, तो वो स्वीट्स खा रहा था। और लैनवांग जी उसी समय नहा के बाहर आता है और उसने बाथरूम पहना हुआ था। लैनवांग जी की हॉट मस्कुलर बॉडी और उसकी चेस्ट कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी और उसकी बॉडी से अभी पानी बस टपक ही रहा था। अब वेवशान की तरफ लैनवांग जी देखने लगता है जो अभी भी स्वीट्स खाने में बिजी था, तो वो अपना उस टॉवल को थोड़ा सा और नीचे खिसका देता है और वो टॉवल उसके शोल्डर से भी नीचे जा रहा था और वैसे ही जाके वो वेवशान के बाजू में बैठ जाता है। और वहाँ पे वेवशान को उसको देखने लगता है। वेवशान लैनवांग जी को पूरा घूरता है और अपने मन में सोचता है कि ओह ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल, आई जस्ट लव हिम, मैं उसे इतना प्यार करता हूँ कि मैं किसी को बता नहीं सकता। वहाँ पे वेवशान को अपनी तरफ घूरते हुए और इतनी प्यारी आंखों से देखते हुए लैनवांग जी ने तो जैसे पूरे थॉट्स रीड कर लिए थे। वो एक स्वीट उठाता है और वेवशान के मुंह में डाल देता है और फिर उसे किस कर लेता है और वो कहता है कि मैं तो देख रहा था कि स्वीट कितना मीठी है। ऐसा कहते हुए वो वेवशान को और भी ज़्यादा डीप किस करने लगता है। उसके बाद वो दूर हटता है और वेवशान उसके गोद में ही जाकर बैठ जाता है और कहता है तो तुम्हें क्या मालूम चला स्वीट कितनी मीठी है? वहाँ पर लैनवांग जी कहता है कि मीठी है बट तुमसे कम। लैनवांग जी अब वेवशान को गोद में उठाता है और बेड पे जाकर लेटा देता है और वहाँ पे वेवशान अब उठता है और लैनवांग जी उसकी वो टी शर्ट बड़ी हॉट अंदाज में निकाल देता है। उसके बाद वेवशान की बेल्ट खोलते हैं और वेवशान की तरफ देखता है कि वो उसका पैंट हटा दे। वहाँ पे वेवशान भी उसे हाँ में सर हिलाता है और लैनवांग जी उसकी पैंट की जिप खोलता है, उसका पैंट हटाता है और सब घूरने लगता है। वेवशान ने अभी अपना अंडरवियर पहना हुआ था। वहाँ पे वो लोग कुछ टाइम बाद पूरे ही नेकेड थे। लैनवांग जी वेवशान को बस घूरे ही जा रहा था। वेवशान कहता है कि क्या कर रहे हो, मुझे शर्म आ रही है। वहाँ पे लैनवांग जी उसके फेस से उसका हाथ हटाता है जो वेवशान ने अपनी आंखों पर रख लिया था। वेवशान की आइज़ को किस करता है, फिर उसकी नोज़ को, उसके दोनों चिक्स को और उसके बाद उसके लिप को, और कहता है कि चेरी जैसे चॉकलेट लिप सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं, इन पर सिर्फ मेरा हक है। ऐसा कहते हुए अब वो वेवशान की नेक पे जाता है, किस करता है और जहाँ पे एक ओमेगा को मार्क किया जाता है वहाँ पे वो लेग और हल्का हल्का सा बाइट करने लगता है। वेवशान कहता है अभी नहीं। लैनवांग जी कहते हैं कि हाँ
एक चीज़ को तो मैं अपनी वेडिंग नाइट के लिए छोड़ूंगा ना, अभी थोड़ी ना सब कुछ करूँगा। और उसके बाद वो विशाल के चेस्ट पे आता है जहाँ पे उसके दोनों निप्पल्स को किस और सक कर रहा था, जो विशाल को बहुत ज़्यादा एक्साइटेड कर रहे थे। और लैनवांगची के हाथ जो पूरे के पूरे विशाल की बॉडी को अपने हाथों से नापने में लगे हुए थे, जो कभी इधर तो विशाल को कभी उधर टच कर रहे थे। और उसके हाथ से जो वार्मथ विशाल को फील हो रही थी वो आज तक किसी चीज़ में नहीं थी। और धीरे धीरे विशाल का कंट्रोल अपने से ऊपर से चला जाता है, वो अपने फेरोमोन्स में रिलीज करने लगता है। लैनवांगची अब विशाल के फेरोमोन्स में अराउज होने लगता है और वो भी अपने धीरे धीरे करके फेरोमोन्स रिलीज करता है। और विशाल के अब लोअर पार्ट पे आने लगता है जहाँ पे वो उसे किस करता है, लिक करता है और फिर उसे माउथ से ही प्लेजर देने लगता है। और ऐसा करते करते ही वो अपनी फिंगर विशाल में इंसर्ट करता है और उसे प्रिपेयर करने लगता है, जहाँ पे विशाल एक बार तो लैनवांगची माउथ में रिलीज कर देता है। उसके बाद लैनवांगची अब विशाल के साथ इंटीमेट होने लगता है, जहाँ पे पहले वो बहुत ज़्यादा ही स्लो था और विशाल के साथ बहुत ज़्यादा ही काइंड, और विशाल की जिद करने पे वो उसके साथ हार्ड और बहुत रफली करने लगता है, जिसमें विशाल और लैनवांगची को तो कहीं बड़ा अच्छा लग रहा था और वो दोनों ही बिल्कुल वाइल्ड बिस्टों की तरह एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े हुए थे। और यहाँ दूसरी ओर जियांग चैंग तो पहले जितना शर्मा रहा था, अब रूम में आने के बाद वो लै चेचेन की तरफ देखता है और उन्हें बेड पर धक्का देता है और उनकी कॉलर की बटन खोलता है और फिर उनकी टाई निकाल के चेचेन का ही हाथ मार देता है और बेड से टाई कर देता है। और फिर लै चेचेन कहते हैं कि चैंग अब तुम्हें कौन सा नया भूत आया है ये करने का। यहाँ पे जियांग चैंग कहते हैं मुझे जो करना है वो करने दो। ऐसा कह के अब वो लै चेचेन की टी शर्ट खोल देता है, पैंट से बेल्ट हटा देता है और पूरा पैंट खोल के उन्हें पूरा नेकेड कर देता है। और वहाँ पे जियांग चैंग कहता है कि आज मैंने देखा कि आप कुछ ज़्यादा ही वैंची को घोर रहे थे। वहाँ पे लै चेचेन कहते हैं बट वो तो एक अल्पा है। वहाँ पे जियांग चैंग कहता है तो क्या वो घोर तो रहे थे ना। जियांग चैंग अब लै चेचेन की चेस्ट पे बाइट करते हुए कहता है और आपने वेडिंग के दिन, जिस दिन लैनवांगची की वेडिंग थी, उस दिन कितनी सारी ओमेगास को ताड़ रहे थे, आपको शर्म नहीं आती उन सब की तरफ स्माइल करते हुए देखते हुए। और ऐसा कह के जियांग चैंग उनके एक निप्पल पे बच कर लेता है, जिससे लै चेचेन आउच करके चिल्लाता है और कहते हैं कि चैंग क्या कर रहे हो। अब जियांग चैंग तब भी नहीं सुनता है और अब वो धीरे धीरे लै चेचेन को हर जगह बाइट करने लगता है और शक करने लगता है। और वहाँ पे जियांग चैंग अब उनके प्राइवेट पार्ट पे आता है और लै चेचेन को वहाँ पे देखते हैं कि वो पूरे ब्लश कर चुके थे कि अब इसको क्या करना है। अब जियांग चैंग अब उनके प्राइवेट पार्ट को किस करता है, लिक करता है और शक करने लगता है। अब लै चेचेन को बहुत अच्छा फील हो रहा था और जब वो रिलीज करने वाले थे जियांग चैंग उन्हें अपने माउथ से निकाल देता है। वहाँ पर लै चेचेन कहते हैं कि जियांग कंप्लीट करो। जियांग चैंग कहते हैं कि नहीं, आपकी हिम्मत कैसे हुई वो सब ओमेगास को देखने की। और फिर लै चेचेन को तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, ये टाइम नहीं है फालतू बातें करने का। वहाँ पे जियांग चैंग कहता है ये फालतू बातें नहीं है, पहले आप मुझे प्रॉमिस करिए कि आप मुझे छोड़ के किसी और ओमेगा को नहीं देखेंगे। लै चेचेन कहते हैं कि मैं वैसे भी तुम्हें छोड़ के कभी भी किसी को नहीं देखता हूँ, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और हमेशा तुमसे प्यार करता रहूँगा। तुम इस दुनिया के सबसे खूबसूरत ओमेगा हो। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच। वहाँ पर ऐसा कह के लै चेचेन जियांग चैंग की तरफ वो भी ऐसे देखने लगते हैं, उन्हें बहुत दर्द हो रहा था। जियांग चैंग अब जाता है, उन्हें वापस ओरल देने लगता है। उसके बाद रिलीज होते हैं। वहाँ पर जियांग चैंग को इतना हॉट तरीके से सब कुछ करते हुए देख, अब उसके पसीने में भीगी बॉडी को देख के लै चेचेन अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। वो कहते हैं चैंग मेरे हाथ खोलो, मुझे तुम्हें टच करना है, मुझे तुम्हें छूना है। तब लै चेचेन की बात सुन के चैंग कहता है कि नहीं, मेरे को नहीं खोलना। अब लै चेचेन अपने हाथ को जैसे तैसे करके खोल दे नहीं, उस टाई को ही तोड़ देते हैं और वो चैंग को पकड़ के बेड पे लेटा देते हैं और कहते हैं तुम बहुत ज़्यादा बोल रहे थे, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या करते हैं और इसे कैसे करते हैं। ऐसा कह के वो जियांग चैंग को पहले बहुत सारी किसेस करते हैं, उसे टिकल करते हैं। उसके बाद उसके निपस पे आते हैं और कहते हैं कि तुम अभी क्या कर रहे थे चैंग। हाँ मैं जियांग चैंग कहते हैं कि सॉरी से चैंग, सॉरी सॉरी सॉरी, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे ना। बट चैंग उन्हें बाइट कर लेते हैं उनके निपल्स पे और वहाँ पे उनके मुंह से बहुत तेज से मौन निकल जाता है और वो लै चेचेन के बाल पकड़ लेता है और कहता है कि चेचेन तुम ये क्या कर रहे हो। अब लै चेचेन कहते हैं कि जो तुम कर रहे थे चैंग, और ऐसा देखते जाओ। ऐसा कह के वो अपने हाथ से अब लै चेचेन को प्रिपेयर करने लगता है। उसके बाद उसे अपने माउथ में लेके ओरल देने लगते हैं और अपने हाथ से अब चैंग को प्रिपेयर करने लगते हैं। वो अपने एक के बाद एक फिंगर इंसर्ट कर ही रहे थे
वहाँ पे लेक्सी चैन जैंग चैंग को डबल प्लेजर दे रहे थे। वहाँ पे जैंग चैंग एक साथ रिलीज़ हो जाता है। लेक्सी चैन कहते हैं तो चैंग तुम्हें मेरी सर्विस कैसे लगी? वहाँ पर जैंग चैंग कहता है कि सिचन मुझे तुम चाहिए, मुझे तुम चाहिए। वहाँ पर लेक्सी चैन कहते हैं कि ओह माय हंग्री बेबी, तुम्हें मैं चाहिए, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, नाम लो मेरा। वहाँ पे अब जैंग चैंग लेक्सी चैन का नाम लेने लगता है कि सिचन मुझे तुम चाहिए। वहाँ पे सिचन तो ये सुन के बहुत खुश हो जाते हैं और जल्दी से जैंग चैंग के अंदर इंसर्ट होते हैं और वो सब कुछ बहुत ज़्यादा ही फास्टली करने लगते हैं। लेक्सी चैंग का रफ होना जैंग चैंग को पसंद भी आ रहा था और पेन भी दे रहा था। वहाँ पे जैंग चैंग उनका सब कुछ होने के बाद कहता है कि तुम पूरे 1 नंबर के 20 हो, पता नहीं मेरा भाई तुम्हारे भाई को संभाल कैसा रहा होगा। और यहाँ दूसरी ओर लैनवांग जी तो पूरा थक के पड़ा हुआ था। पेशन तो कह रहा था कि चलो हम 1 राउंड और करते हैं। अब लैनवांग जी कहता है कि तुम पूरे के पूरे ग्रीडी बीस्ट हो, तुम्हारी भूख कभी शांत होती भी है या फिर नहीं? पेशन कहता है होती है ना, तो मैं देख कर बट और भी ज़्यादा बढ़ जाती, मैं क्या करूँ, मेरा अल्फा इतना हॉट और हैंडसम है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। लैनवांग जी पेशन को कहता है कि ठीक है अब मेरे को नींद आ रही है और पेशन को अपनी बाहों में और भी टाइटली ग्रैब करते हुए पेशन लैनवांग जी के चेस्ट पर सर रखते हुए सो जाते हैं। और यहाँ पे इस एफएफ का ये एक हैप्पी एंडिंग होती है। मैंने एक व्यूअर ने मुझे कमेंट किया था कि उन्हें व्योशान एक लड़की के फॉर्म में और लैनवांग जी को लड़के की लव स्टोरी देखनी है। बट मैं बता दूं कि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ये कैसे करना है, बट हाँ मैं ट्राई ज़रूर कर सकती हूँ। अगर आप लोग मुझे कोई आइडिया दे सकें तो प्लीज़ दे दो, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता।